हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिंदी ड्रामा एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द फर्स्ट नाइट विद द ड्यूक के एपिसोड नंबर 5 को। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चासियान को देखते हैं जो पैलेस के लिए जा रही होती है ताकि वो अपना नींद सबमिट करवा सके। बीमार होने की वजह से वो काफी वीक फील करती है, लेकिन लास्ट नाइट की जब वो प्रिंस की बातों को याद करती है, जब उन्होंने बोला था कि मैं एंड तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा, जिससे वो मोटिवेट होकर जाने लगती है। लेकिन उसे काफी लेट हो चुका था, तो वो नॉवेल की कुछ इन्फॉर्मेशन याद करती है, जिसके बाद उसको ध्यान आता है कि इसी टाइम यहाँ से एक हॉर्स कार्ट जाएगी, जिसका वो पीछा करने लगती है। लेकिन वो हॉर्स कार्ट काफी आगे चली जाती है, जिसके बाद वहाँ दो लड़कियां सीसॉ खेल रही होती हैं। वो एक लड़की को हटाकर उसकी जगह आ जाती है और ग्रास वाले कार्ट के ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद वो पैलेस टाइम से पहुंच जाती है। लेकिन पैलेस का गेट बंद होने लगता है। बाद में चासन प्रिंस के पास जा रही होती है। वहाँ वो ब्लड को देखती है तो उसे प्रिंस की चिंता होने लगती है और वो इधर उधर उनको ढूंढने लगती है। तभी वहाँ कोई आता है जिसे चासन देखने लगती है, जो कि प्रिंस ही होते हैं, और बोलते हैं कि मुझे पता था तुम खाने तक आ जाओगी। चासन प्रिंस के पास जाती है और इमोशनल होकर प्रिंस को गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हारी डेथ हो गई है, मैं तुम्हें अब कभी नहीं देख पाऊंगी। प्रिंस उसे कंफर्ट कराने लगता है, जिसके बाद प्रिंस उसको खाना खिलाने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा था तुम भाग गई हो, इसीलिए मैं हंटिंग के लिए चला गया था। जिस पर चासंग बोलती है मैं भागी नहीं थी, और उन्हें वही नोटिस दिखाती है उनकी मैरिज के लिए। जिस पर वो बोलते हैं कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और मैं इतना वीक भी नहीं हूँ कि इसके अगेंस्ट ना जा सकूं। तो वो बोलती है ये कुछ रॉयल फैमिली के रूल्स हैं और तुम उसके मेंबर हो, और बताती है कि मैं भी अप्लाई ही करने गई थी। फिर हम उसी सीन को देखते हैं जब डोर क्लोज होने वाला होता है। तभी वो अपनी शू को फेंकती है, जो जाकर सीधा हेड को लगता है और वो जंप करके अंदर आ जाती है। लेकिन उसके पास से उसका एप्लीकेशन फॉर्म कहीं गिर जाता है, जिसके बाद वो अपने स्कर्ट को फाड़कर उस पे ही लिखने लगती है और अपना एप्लीकेशन सबमिट करवा देती है। जो बातें सुनकर प्रिंस शॉकिंग रिएक्शन देते हैं, तो वो बोलती है कि ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो, क्या आपको मुझ पे प्राउड नहीं हुआ? तो प्रिंस बोलते हैं कि मुझे लगा था तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो और ये तुम्हारे लिए एक अच्छा चांस था मुझसे दूर जाने का, तो तुमने अपना माइंड क्यों चेंज किया? जिस पर शाहजहान बोलती है मैंने कभी भी आपको नापसंद नहीं किया, मैं बस डरती थी क्योंकि मैं सेम सिचुएशन को रिपीट होते नहीं देखना चाहती थी। और उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हुए इंसिडेंट को बताती है और कहती है कि मैं इतनी भी स्वीट और इनोसेंट नहीं हूँ जो आप सोचते हो। प्रिंस बोलते हैं कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम स्वीट और इनोसेंट हो, बल्कि तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा एरोगेंट हो। और बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि कोई भी आकर तुम्हें पसंद कर रहा है। जिस पर वो नॉवेल की बातें बताने लगती है कि मैं आपकी पार्टनर नहीं हूँ, वो कोई और है जिसे आपकी ट्रू फीमेल लीड चूज किया गया है। मैं तो बस एक साइड कैरेक्टर हूँ जिसने सब खराब कर दिया। जिस पर प्रिंस बोलते हैं मैं तुम्हें चूज करता हूँ। अगर तुम बोल रही हो कि मैं मेन लीड हूँ तो मैं तुम्हें चूज करता हूँ मेरी फीमेल लीड के तौर पे। लेकिन क्वीन मदर के होते हुए ये इतना भी आसान नहीं होगा, उनका जरूर कोई हिडन प्लान होगा इसके पीछे। तो चासन बोलती है हम ये मिलकर करके दिखाएंगे। जिस पर प्रिंस यंग बोलते हैं कि ये अप्रोप्रिएट प्लेस नहीं है। तो वो पूछती हैं किस लिए? प्रिंस बोलते हैं हमारे सेकेंड नाइट के लिए, लेकिन अगर तुम बोलोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर वो मना करने लगती है। जिसके बाद वो दोनों फिजिशियन के पास जाते हैं, जिन्हें अचानक देखकर फिजिशियन डर जाता है। उसके बाद वो चासियन को चेक करके बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता है इन्हें प्लेग्यू है, क्योंकि सिम्टम सेम है लेकिन रिकवरी डिफरेंट है। अब वो पूछते हैं कि आपने किसी ऐसी चीज को खाया या टच किया था? जिसके बाद वो चीजें रिकॉल करती है कि मैं एक फॉरेनर से मिली थी जो कि भटक गया था और उसको मैंने सिटी में भी घुमाया था। उधर चासन की मॉम और बैंगवन गॉड से प्रे कर रहे होते हैं कि वो सेफली आ जाए, और वो सबको प्रे करने के लिए बोलती है। उसके भाई बोलते हैं कि हम उसका फेस और वॉइस मिस कर रहे हैं। तभी उन्हें चासन की वॉइस आती है और प्रिंस उसे अपनी गोद में अंदर लेके आ जाते हैं। जिसके बाद वो सबसे मिलती है और अपने फादर को बताती है कि प्रिंस की वजह से मैं आज ठीक हो पाई हूँ, इन्होंने ही मुझे सेव किया है। जिसके बाद उसके पेरेंट्स उन्हें थैंक्स करते हैं और चासन की मॉम ज्यादा रात होने की वजह से उन्हें वहीं स्टे करने को बोलती है, लेकिन वो डिनाई कर देते हैं। फिर चासन बोलती है तुम जा रहे हो क्या?
जिस पर प्रिंस बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ रुक गया तो कुछ ना कुछ डेंजरस हो सकता है। जिस पर चासन के भाई बोलते हैं, डेंजरस जैसा क्या, कोई यहाँ आ जाएगा क्या आपको मारने? और प्रिंस को देखकर वहां से जाने लगते हैं। जिसके बाद प्रिंस भी चासन को कुछ देकर वहां से जाने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिंस क्वीन मदर के पास होता है और कहता है कि ये मैरिज सिलेक्शन आपने ही किया है, जबकि मैंने आपको बताया था कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ। जिस पर वो बोलती है कि ये रॉयल मैरिज ऐसे नहीं होती है। जिसके बाद प्रिंस ग्योंग खड़े हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मैं आपको एक चांस देता हूँ अपना डिसीजन चेंज करने के लिए, नहीं तो मैं लास्ट में उसे ही सिलेक्ट करूँगा जिसे मैं लाइक करता हूँ। और वो वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से बाहर आकर वो दुआ को देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। जिसके बाद हम प्रिंस को मार्केट में देखते हैं, जहाँ वो अपने खास पर्सन से किसी पर अटैक करने की बात करते हैं। फिर प्रिंस ग्योंग कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम किसी पर नजर रखो। नेक्स्ट सीन में हम चासन को देखते हैं, जिसके फादर बोलते हैं तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, वो भी बिना हमसे डिस्कस किए। और कहते हैं कहीं उस प्रिंस ने तुम्हें डाया तो नहीं? तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बात बस ये है कि मैं ऐसा करना चाहती थी। जिसके बाद वो उनसे परमिशन मांगती है और एट द एंड उसके पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं, लेकिन वो उसके लिए वर्रिड भी होते हैं। फिर हम क्वीन मदर को देखते हैं, जो एप्लीकेंट्स के नाम देख रही होती है। चासन का नाम भी उसमें दिखता है और वो प्रिंस की वही बात सोचती है जब उसने बोला था कि एंड में मैं उसे ही सिलेक्ट करूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। फिर वो सेक्रेटरी को फर्स्ट राउंड के चैलेंज में खुद से कुछ चेंजेस करने के लिए बोलती है। नेक्स्ट डे हम चासन को देखते हैं, जो अपनी फैमिली को बाय बोल के पैलेस के लिए जाती है। उधर जंगसू को देखते हैं, जिसे प्रिंस के मैरिज सिलेक्शन के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ सारी फीमेल्स राउंड 1 के लिए आती हैं, जहां चासन यूने को देखती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वो बोलती है कि मेरे फादर ने मुझे इसके लिए इंसिस्ट किया, इसीलिए मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। जिसके बाद वो सोचती है कि क्या नॉवेल में अभी भी चेंजेस हो सकते हैं? तो यूने उससे बोलती है कि मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे तो प्रिंस से डर लगता है और मैं उन्हें पसंद भी नहीं करती हूँ। मेरे फादर का ये ड्रीम है कि मैं यहाँ आऊँ, लेकिन मैं तुम्हारे और प्रिंस ग्योंग के बीच में नहीं आऊंगी। तभी वहाँ दुआ आती है, जो चासंग को देख के सोचने लगती है कि ये यहाँ क्या कर रही है, ये तो बीमार थी ना। चासंग बोलती है ऐसी क्यों देख रही हो, जैसे तुमने किसी घोस्ट को देख लिया हो। तो वो बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जिसके बाद फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। सीन दिखाते हैं जहाँ कैनन बॉल लाइन से आगे थ्रो करना होता है, जिसके लिए दुआ सबसे आगे आती है और वो उस हैवी बॉल को इजीली लाइन से आगे पहुंचा देती है, क्योंकि क्वीन मदर चीटिंग से उसे पास करवाना चाहती थी। यूने भी उस टास्क को और फीमेल्स के साथ पास कर लेती है, लेकिन जब चासन की टर्न आती है तो वो इंटेंशनली उससे और हैवी बॉल देते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे पास कर लेती है। उधर दूर से प्रिंस उसे ही देख रहे होते हैं। उसी टाइम वहाँ जंगसू भी आ जाता है और बोलता है कि आपने मुझे अपने सिलेक्शन के बारे में क्यों नहीं बताया। जिसके बाद उसे पता चलता है कि इवन प्रिंस को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। जंगसू बोलता है अगर कोई और लड़की फाइनल तक सिलेक्ट हो गई और चासन नहीं हुई तो आप क्या करोगे? जिस पे वो बोलते हैं कि मैं उस सिलेक्शन रिजल्ट को कैंसिल कर दूंगा। तो वो बोलता है कि अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप ऐसा कर क्यों नहीं रहे हो? तो प्रिंस बोलता है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे उनका क्या मोटिव है और देखना चाहता हूँ कि चासन मेरे लिए कितना हार्ड वर्क करेगी। जिसके बाद जंगसू प्रिंस से दूरबीन लेकर देखने लगता है, जिससे वहाँ पर यूने दिख जाती है। उधर उन्हें सेकंड स्टेज में सर्कल के बीच में एरो मारना होता है, जिससे यूने इजीली कर लेती है, लेकिन दोआ यहाँ भी चीटिंग करती है और पास हो जाती है। तभी अचानक से तेज हवा चलने लगती है, जिसमें एक लेडी बोलती है इस तेज हवा में तो बेस्ट आर्चर भी निशाना नहीं लगा पाएगा। जिस पर क्वीन मदर बोलती है ये उसकी किस्मत है। जहां हम उसी बच्चे के स्पिरिट को देखते हैं जो चासन को राउंड क्लियर करवा देता है। जिसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं, जिससे उनके डिटेक्टिव ने उस फॉरेनर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी और प्रिंस उसके प्लेस पर जाते हैं और उसे फॉलो करने लगते हैं, जहां से वो तुरंत एक क्लॉथ शॉप पर जाता है और ड्रेस चेंज कर रहा होता है, जिसकी बॉडी पे प्रिंस एक मार्क को देख लेते हैं और उसे वहीं लॉक करके वहां से चले जाते हैं जहां वो स्टे कर रहा होता है और उसके सामान में देखने लगते हैं, जहां उन्हें एक बॉटल मिलती है जिसमें से अजीब सी स्मेल आती है। दूसरी तरफ हम सिलेक्शन राउंड के थर्ड स्टेज में देखते हैं, जहां उन्हें बैलेंस करके खाने को पहले लेके जाना था
लेकिन चीटिंग के बाद भी दोहा और चासन सेम टाइम पर ही पहुंचते हैं। फिर हम नाइट के सीन को देखते हैं जहां यूने और चासियन एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स करती है। यूने बोलती है, तुम डाउन क्यों लग रही हो, देख लेना तुम्हें ही चूज किया जाएगा। जिस पर चासंग दोआ के आने पर बोलती है कि लगता है किसी ने विनर को पहले ही चूज कर लिया है, तुमने आज दोआ को चीटिंग करते हुए नहीं देखा, और फिर गुस्सा होने लगती है। जिस पर यूने बोलती है, कुछ भी पहले से ही डिसाइड नहीं होता है, वो हम होते हैं जो चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो सुनकर चासन हैप्पी फील करती है। तभी वहाँ जंगसू भी आ जाता है और बोलता है कि मैं तो बस यूने को ही पसंद करता हूँ, फिर उसने प्रिंस के सिलेक्शन में पार्टिसिपेट क्यों किया। जिसके बाद बैंगन और चासन घर जा रहे होते हैं और वो अपने गोल पर फोकस करने की बात कर रही होती है। तभी उसके सामने प्रिंस आ जाता है, तो वो बोलती है कि मैं आज बहुत थक चुकी हूँ। जिस पर प्रिंस बोलता है कि अब ये मत बोलना कि तुम फर्स्ट राउंड ही हार गई हो। तो वो बोलती है, ऐसा मत बोलो, तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत से सारे राउंड पास किए हैं। उन्होंने तो ऑलरेडी दोआ को सिलेक्ट कर लिया है। जिसके बाद वो उसे यूने के बारे में बताने लगती है। तो प्रिंस बोलता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस तुम में इंटरेस्टेड हूँ, चाहे कैसा भी टेस्ट हो, लेकिन तुम्हें पास करना ही होगा। जिस पर वो स्माइल करती है और बोलती है कि मैरिज करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं अपनी डिग्निटी के लिए जीत के दिखाऊंगी। जिसके बाद प्रिंस उसके फेस पर हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं कि जीतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा अगर तुम्हें हर्ट हुआ, तो इसीलिए अपना ध्यान रखना। और उसके हेड पर फिंगर से टैप करके जाने लगते हैं, जिससे चासन काफी खुश हो जाती है। उधर घर आने के बाद अचानक से प्रिंस के पीछे से कोई आता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में पैलेस का सीन देखते हैं जहां सारे सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स होते हैं। जिसके बाद क्वीन मदर उन्हें बताती है, इस पाउच में 10 येन है, तुम्हें इसकी कीमत इंक्रीज करनी होगी अगले 2 दिन में। जिसके बाद हम कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि नॉवेल का एडिटेड वर्जन जल्दी पब्लिश होगा। और इसी के साथ ये ड्रामा यही एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।